औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम इंस्पेक्टर अब्दुल कादिर है और मैं पीटीएस फर्रुखाबाद में बतौर लॉ इंस्पेक्टर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहा हूँ। आज हम बहुत ही अहम टॉपिक स्ट्रेस के बारे में पढ़ेंगे। स्ट्रेस होता क्या है? हम अक्सर इसको फील करते हैं और अपनी लाइफ में टफ सर्कमस्टांसेस में मैक्सिमम लोग जो हैं वो स्ट्रेस को फील करते हैं। ये हमारी फिजिकल और मेंटल लाइफ को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। इसलिए इसके रीज़न और काज़ का जानना बहुत ज़रूरी है कि स्ट्रेस होता क्यों है। अगर ह्यूमन साइकोलॉजी की बात करें तो ये हमारा इंटरनल डिफेंस पैटर्न है। जब भी हम किसी सिचुएशन में होते हैं या कोई काम करते हैं तो वो सिचुएशन या डिमांड हमारे ऊपर एक फोर्स जनरेट करता है, एक फोर्स प्रोड्यूस करता है। अगर हम इस सिचुएशन डिमांड को फुलफिल करने में कामयाब हो जाते हैं तो हमें स्ट्रेस नहीं होता है। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन डिमांड को फुलफिल करने में कामयाब नहीं होते तो हम लोडेड फील करते हैं, हम जो है वो फोर्स फील करते हैं, जिसको स्ट्रेस कहा जाता है। स्ट्रेस जो है ये हमारे लिए फ़ायदेमंद भी है और नुकसानदेह भी है। ये दोनों चीज़ें एक वक्त में कैसे हो सकती हैं? अब हम देखते हैं कि ये किस तरह मुमकिन है। जिस तरह हमारे घरों में अप्लाइंसेस को, टीवी, फ्रिज वगैरह को चलाने के लिए इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत होती है, इस तरह हमारी लाइफ में को चलाने के लिए स्ट्रेस की ज़रूरत होती है। अगर जो है वो ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है वो रिक्वायर्ड होता है। अगर ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस नहीं है तो वो काम जो है वो सर अंजाम नहीं पाएगा। इसी तरह से अगर बिजली डिम है या बहुत ज़्यादा है तो वो अप्लाइंसेस को जला देगी। इस तरह ऑप्टिमम लेवल ऑफ स्ट्रेस जो है ये हमारी ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई सूरत हाल, एक ही सूरत हाल हो तो इसमें मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह से स्ट्रेस पैदा करेगी। बाज़ के लिए स्ट्रेसफुल होगी, बाज़ के लिए नहीं होगी। मिसाल के तौर पर अगर एग्ज़ाम्स की तैयारी अगर अगले माह एग्ज़ाम हो रहे हैं और इसकी तैयारी जो है स्टूडेंट ने अच्छी तरह की हुई है, वेल प्रीपेयर्ड है और रिवीजन वगैरह भी की हुई है तो उसको स्ट्रेस नहीं होगा। लेकिन अगर स्टूडेंट ने तैयारी नहीं की और उसको वेल प्रीपेयर्ड नहीं किया तो उसको स्ट्रेस होगा। इसी तरह से बाज़ सूरत हाल जो है वो अगर इक्वली डिफ़िकल्ट है, ऑल ऑफ ए सडन कोई चैलेंज आ जाता है तो ये भी मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ तरह से इफ़ेक्ट करेगा। बाज़ पर्सनैलिटीज़ जो हैं वो स्ट्रेस रेजिस्टेंस पर्सनैलिटीज़ होती हैं, वो उनके अंदर स्ट्रेस टॉलरेंस कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उनको स्ट्रेस कम होता है। लेकिन अगर स्ट्रेस जो है वो लंबे अरसे तक जारी रहे तो ये हमारी फिजिकल और मेंटल लाइफ को बुरी तरह से इफेक्ट कर सकता है। हम जो है वो बर्नआउट स्टेट में जा सकते हैं, हमको एंजाइटी, डिप्रेशन और पैनिक अटैक्स हो सकते हैं और हमारी इम्यून पावर जो है वो कम हो सकती है और इससे हम कैंसर हो सकता है और ये हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकता है। अब हम जानते हैं कि स्ट्रेस जो है ये होता क्यों है, इसके रीज़न और काजेज़ क्या है। इसके 4 बड़े काजेज़ हैं। पहला है वर्क ओवरलोड, दूसरा है थ्रेट, तीसरा इसकी वजह जो है वो कॉन्फ्लिक्ट समझा जाता है और चौथी इसकी वजह जो है वो फ्रस्ट्रेशन समझी जाती है। जब भी बाद हम स्ट्रेस को जो है वो डायरेक्टली ओवरकम कर सकते हैं और बाद हमें स्ट्रेस की रीज़न और काज को जानना ज़रूरी है। उस हिसाब से हम स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक्स को अप्लाई करते हैं ताकि स्ट्रेस के नेगेटिव इम्पैक्ट को कम से कम किया जा सके और हेल्दी और प्रोडक्टिव लाइफ जो है वो गुजारी जा सके। तो ये था स्ट्रेस का मीनिंग और इसका इसके काजेज़। अगले लेक्चर में हम स्ट्रेस की टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे।